अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल जो है करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द वर्क डन, यानी इसमें वर्क डन आप फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किकिंग अ सोसर बॉल फॉरवर्ड विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन उस पर लगाई जा रही है, डिस्टेंस 15 मीटर का है उसका। दूसरा सेकंड पार्ट जो है लिफ्टिंग, यानी हाइट h पे जो है ना बात हो रही है कि 50 kg मास है उसका, बारबेल स्ट्रेट अप कहते हैं कि 1.9 मीटर हाइट, यानी उसकी हाइट जो है वो 1.9 मीटर। अब यह देखिए पहले जो है आपको दिए हुए फोर्स है 40 न्यूटन दिए हुए, डिस्टेंस आपको दिए हुए 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आपने क्या बना लेना है मीटर 0.15। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने मालूम क्या करना है, वर्क डन इन फर्स्ट केस। तो एक ही हेडिंग लगा दें सोल्यूशन में, तो आप लिख लें कि वर्क डन इन फर्स्ट केस। तो वर्क डन जो है हम उसको W1 से रिप्रेजेंट किया है, वो आपको पता है कि F क्रॉस S के बराबर होता है। तो अब आपके पास वर्क डन जो है, फोर्स आपके पास जो है वो 40 न्यूटन है, और S डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 0.15। इसको आप मल्टीप्लाई करके लें तो ये आपके पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 0.156 जूल। तो वर्क डन फर्स्ट केस में जो है आपके पास आ गया 6 जूल। तो वह अब नेक्स्ट बी में जो है वर्क डन आपने मालूम करना है, वर्क डन इन सेकंड केस। वर्क डन इन सेकंड केस में जो है वो आपके पास आ जाएगा वर्क डन W2, ये अननोन है। तो W2 को आपने मालूम करने के लिए W2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 में जो है ना आपके पास जो है हाइट भी है और उसका मास भी दिया हुआ है, मास 50 kg था, तो mgh ये आपके पास आ जाएगा mg और ये h। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास, इसका अब मास आपको दिया हुआ है 50 kg, 50 इंटू 9, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हाइट जो है इस केस में जो है आपके पास कितनी है 1.96। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन W2 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.96। तो ये आपके पास आ जाएगी वर्क डन 960.4। तो पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ ले आए तो ये आपके पास वर्क डन W जो है ये आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 12, और लेकिन इसके साथ यूनिट जो है वो जूल की लगानी है, जूल की यूनिट आपने लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेट द वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है 1.2 kg बाल फॉलिंग स्टार मेट्रॉइड्स, जो आसमान पे आप देखेंगे हेवनली बॉडीज़ हैं, विद 5.5 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी। तो इसकी आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, तो सोल्यूशन आप लगा दें इसमें। तो ये आपको जो दी हुई चीज़ें हैं आप उसमें आपने नोट कर लेना है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो 2 को पहले आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। तो आपने तो v की वैल्यू मालूम करनी है, m यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी v² इज इक्वल टू 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी, डिवाइडेड बाई जो है आपके पास मास आ जाएगा। तो यहाँ से आपने स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को आपने हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ये हो जाएगा v² का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाई m, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2 टाइम आपको काइनेटिक एनर्जी जो है इन्होंने दी हुई है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8, और मास भी दिया हुआ है, मास भी लिख लें 1.2 है, यहाँ पे 1.2 लिख लें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। तो v इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 2 मल्टीप्लाई बाई 5.5 और एक्सपोनेंशियल पावर, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 5.5
तो इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.2। तो ये आप देख लें कि पहले मैंने जो 5.5 था इसको मल्टीप्लाई किया था 2 के साथ, तो ये आपके पास 11 आया था। तो अभी आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी चूँकि मालूम करनी है, तो v इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू अंडर रूट आप लगा दें, और यहाँ पे आपके पास क्या 11 इसके ऊपर भी अंडर रूट चूँकि आएगा ना, अंडर रूट लगा दें, 11 डिवाइडेड बाई 1.2 कर लें, तो डिवाइडेड बाई आप इसके को डिवाइड कर दें किसके साथ, 1.2 के साथ, 1.2 के साथ, तो इक्वल आपके पास आ जाएगा 9.16। अब ये 16 और ये मल्टीप्लाई बाई देखिए 10 पावर 8 उसी तरह आएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 उसी तरह मैंने लिख लिया, ये इसके साथ जो है उसी तरह आएगा 10.8। तो v इज़ इक्वल टू ये आपके पास, अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट प्रेस कर लें 9.16 और एक्सपोनेंशियल पावर 8 है, तो 8 आप लिख लें इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 30265। तो पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू 3.02 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4। तो ये 4 और यूनिट तो आपको पता है स्पीड की वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2000 kg पियानो की रेस्टिंग ऑन फ्लोर, यानी हाइट उसकी इस वक्त 0 होगी, रेस्टिंग फ्लोर एच पे, रिस्पेक्ट बेसमेंट फ्लोर पे अगर पड़ी है तो उसकी हाइट 1.9 है बिलो। तो आपने कैलकुलेटर करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत ही देखें आपको मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको दी है, मास भी दी है, पियानो रेस्टिंग फ्लोर पे है तो हाइट 0 होगी, पियानो बेसमेंट फ्लोर पे एच है तो 1.9 होगी। तो सोल्यूशन में आपने पहले जो है ना व्हेन आप लिख लें कि व्हेन हाइट जो है आपके पास h0 होगी, h0 मीटर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसका फार्मूला आपको पता है mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, m मास आपके पास है वो है 2000, वो आप लिख लें, g की वैल्यू 9.8 है, और हाइट चूँकि यहाँ पे क्या हो गई है 0, तो टोटल 0, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें इस केस में जो है 0 जॉल आ जाएगी। और अगर आपके पास ये बी पार्ट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, फार्मूला वही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, मास आपके पास 200 है, ये आप लिख लें, और g की वैल्यू 9.8 है, और हाइट h जो है वो इस वक्त आपके पास 1.9 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे, तो ये आपके पास आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 1.9, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी 3724। तो पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से लेकर लेफ्ट की तरफ जो एक पॉजिटिव डिजिट है तो उसके बाद लगें, पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, अब देखें 1 2 3, तो पावर किसी हो जाएगी 3 और ये जॉल, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में एलिवेटर जो है वेइंग 500 न्यूटन, तो इसका वेट है आपके पास, हाइट भी आपको दी हुई है, और ये 10.0 सेकेंड ये टाइम है, हाउ मच पावर, तो इस केस में आपने पावर को मालूम करना है। तो सोल्यूशन लगाएं आप इसमें, सोल्यूशन में आपको पता है कि पावर का फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होता है, और पावर इज इक्वल टू वर्क डन जो होता है वो आपको पता है F क्रॉस S डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे याद रखें कि F जो है वो वेट W के बराबर है, एंड दूसरा जो है आपके पास S जो है वो H के बराबर है। तो ये आपके पास पावर जो है इस वक्त आ जाएगी WH डिवाइडेड बाई टाइम T। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन जो है इस केस में 500 है आपके पास, और हाइट जो है इस केस में आपके पास 15 है, और टाइम जो आपके पास है वो आपके पास टाइम 10 है, तो यहाँ पे 10 पावर इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये आपके पास आ जाएगी 7500 डिवाइडेड बाई 10। डायरेक्ट भी 0 से काट सकते हैं या डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाई आंसर को डिवाइड कर दें 10 पे, तो ये आपके पास 750 पावर आपके पास आ गई 750 वाट। ये जो है
इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये याद रखें कि अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।